हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, हिंदी को जानना यही मेरी जिज्ञासा है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वैभव स्टडी सेंटर में। सो गाइज़, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा कमेंट करना ना भूलिए। सो गाइज़, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा भक्ति काल। तो गाइज़, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो वीरगाथा काल की नहीं देखी है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर जाके पिछली वीडियो को देखिए और उसको लाइक, कमेंट तथा सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज़, आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा काल जो है वो भक्ति काल है। सो हम आज भक्ति काल को पढ़ते हैं। भक्ति काल जो है हमारा दो भागों में बटा है। एक है निर्गुण काव्य और दूसरा है सगुण काव्य। जो हमारा निर्गुण काव्य है वो भी दो भागों में बटा है। नंबर 1 ज्ञानाश्रयी शाखा, नंबर 2 प्रेमाश्रयी शाखा। जो ज्ञानाश्रयी शाखा है वो भी, उसका जो उपनाम है उसे संत काव्यधारा, और प्रेमाश्रयी शाखा का उपनाम सूफी काव्यधारा है। और जो भक्ति काल के अंतर्गत सगुण काव्य है वह भी दो भागों में बटा है। नंबर 1 राम भक्ति शाखा और नंबर 2 कृष्ण भक्ति शाखा। स्टूडेंट्स, भक्ति काल हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट काल है। जैसे इंग्लिश में आप शेक्सपियर नहीं पढ़ेंगे, वैसे ही अगर आप हिंदी में भक्ति काल नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं। इसलिए भक्ति काल आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काल है। तो चलिए आज हम भक्ति काल को स्टार्ट करते हैं। तो जो भक्ति काल है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट काल माना जाता है ये। तो भक्ति काल की जो समय सीमा है वो निर्धारित की गई है 1343 से 1643। जो हमारा भक्ति काल है उसकी समय सीमा जो है वो 1343 से 1643 तक मानी जाती है स्टूडेंट्स। तो हिंदी साहित्य में भक्ति काल 1343 से 1643 तक माना जाता है और इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। जो भक्ति काल है ये स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही हमारे जो होनहार कवि थे वो पैदा हुए इस काल में, उन्होंने रचनाएं की इस काल में। सो इसलिए इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल का नामकरण, जो हमारा भक्ति काल है इसका अनेक साहित्यकारों ने निम्न निम्न नाम दिए हैं। सो आइए हम जानते हैं कौन कौन से नाम किन किन साहित्यकारों ने दिए हैं। नंबर फर्स्ट, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा इसका नाम, भक्ति काल का नाम स्वर्ण युग दिया गया है। किसके द्वारा स्वर्ण युग दिया गया है तो वो जॉर्ज ग्रियर्सन है। नंबर 2, श्याम सुंदर दास। स्टूडेंट, श्याम सुंदर दास द्वारा स्वर्ण काल नाम दिया गया है। भक्ति काल का स्वर्ण काल नाम दिया गया है। आइए हम अपने तीसरे, रामचंद्र शुक्ल। बहुत बड़े आलोचक माने जाते हैं, हिंदी साहित्य के बहुत बड़े आलोचकों के आलोचक रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा भक्ति काल नाम दिया गया है। जो इसका नाम है भक्ति काल वो रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। और चौथे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी सुप्रसिद्ध निबंधकार, इनके द्वारा भक्ति काल का नाम लोक जागरण काल दिया गया है। लोक जागरण काल। आइए अब हम भक्ति काल के प्रकार की ओर चलते हैं। भक्ति काल जो है वो दो भागों में बटा है। एक है निर्गुण भक्ति और नंबर 2 है सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति मतलब इसमें जो कवि थे वो निर्गुण आराध्य की उपासना करते, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे, गुरु को महत्व देते थे, ये निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। और सगुण भक्ति में ईश्वर को आराध्य मानते थे, स्वयं उनका उपासक मानते थे स्टूडेंट्स। और आइए हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि निर्गुण भक्ति भी दो भागों में बटी। जो हमारी निर्गुण भक्ति है वो दो भागों में बटी है। एक ज्ञान मार्गी अर्थात संत काव्यधारा और दूसरी प्रेम मार्गी अर्थात सूफी काव्यधारा। आइए हम स्टूडेंट सगुण भक्ति की ओर चलते हैं। सगुण भक्ति दो भागों में बटी है, एक राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। तो भक्ति काल जो है ये हमारा दो भागों में, हमने बताया आपको, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। आइए हम स्टूडेंट्स अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो बहुत ही मन लगाकर इस भक्ति काल को देखिए क्योंकि एग्ज़ाम, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और एग्ज़ाम यूपी बोर्ड 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भक्ति काल। हाँ, तो आइए हम अपने निर्गुण भक्ति की ओर चलते हैं कि निर्गुण भक्ति क्या है। आइए जानते हैं। ईश्वर की निराकार रूप में उपासना को मानते थे। जो इस काल के कवि थे वो ईश्वर को, निर्गुण भक्ति के जो कवि थे
वो ईश्वर को निराकार रूप में मानते थे स्टूडेंट्स की, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ईश्वर ही नहीं है, इसलिए वो गुरु को मानते थे, गुरु को महत्व देते थे। और अर्थात निराकारों का कहना था कि ईश्वर निराकार, अनादि, अगोचर व अवतार नहीं लेता। उनका ये कहना था कि ईश्वर निराकार है, अगोचर है तथा अनादि है, ये कभी मतलब कि ये कभी जन्म नहीं लेता है। सो हम आइए जानते हैं अगले निर्गुण भक्ति की धाराएं। तो निर्गुण भक्ति की वो दो धाराएं हैं, एक संत काव्य धारा और दूसरी सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा को ज्ञान मार्गी धारा, सूफी काव्य धारा को प्रेम मार्गी धारा कहते हैं। ज्ञान मार्गी अर्थात इसके नाम से हमको पता चल रहा है कि इसमें जो कवि थे वो ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान मार्गी दे रहे हैं, मतलब कि ज्ञान की बातें बता रहे हैं कि ईश्वर निराकार है, गुरु की उपासना करो, यही सब चीज़ें इस काल में बता रहे हैं। और प्रेम मार्गी धारा में ईश्वर को पूजनीय बता रहे हैं, उनका स्वयं दास समझते हैं। तो आइए हम संत काव्य धारा अर्थात ज्ञान मार्गी धाराओं की विशेषताओं का वर्णन करते हैं स्टूडेंट्स। तो ध्यान लगा के देखिए। विशेषताएं, गुरु का महत्व तथा ईश्वर की निराकार रूप में उपासना। जैसा कि हमने आपको पहले ही भी बताया कि इस काल के जो निर्गुण संत काव्य धारा अर्थात ज्ञान मार्गी के जो कवि थे वो गुरु को महत्व देते थे, गुरु की मतलब पूजा करते थे और स्वयं को उनका दास समझते थे, ईश्वर की निराकार रूप में उपासना करते थे, अर्थात ईश्वर का कोई रूप नहीं मानते थे, ईश्वर को निर्गुण ब्रह्म की ओर तरह मानते थे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इनकी ज्ञान मार्गी धारा को जानते हैं। इस धारा के कवि गुरु को उपासक मानते थे तथा स्वयं को उनका दास समझते थे। तो स्टूडेंट, जो इस काल के कवि थे वो गुरु को उपासक मानते थे और स्वयं को उनका दास समझते थे, निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। जो इस काल के कवि थे वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। तो आइए अब हम इनकी विशेषताओं की ओर चलते हैं। गुरु का महत्व तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना, बहुदेव या अवतारवाद का विरोध। अर्थात जो इस काल के कवि थे वो गुरु को महत्व देते थे और ये जाति पाति आदि बहुदेववाद आदि चीज़ों का खंडन करते थे कि ये सब चीज़ें गलत हैं। ये मतलब उपदेशात्मक शैली का प्रयोग करते थे, उपदेश देते थे कि ईश्वर कुछ नहीं है, और ये जाति पाति जो यहाँ की सब चीज़ें कुरीतियाँ हैं इनका खंडन करते थे जो इस काव्य धारा के कवि थे। आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो आइए हम अगले काल की ओर चलते हैं। तो इसके प्रमुख काव्य व कृतियों के बारे में जानते हैं। जो हमारा संत काव्य धारा ज्ञान मार्गी धारा है, इसके बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके कवि और कृतियाँ तो बहुत ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट है। आइए जानते हैं। नंबर 1, कबीरदास जी की बीजक मात्र इनकी एकमात्र रचना है जिसमें साखी शब्द रामायणी दी गई है। आइए दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं कि दूसरे जो कवि कौन है हमारे, धर्मदास, इनकी रचना धर्मसार है। और तीसरे सुंदरदास, जिनकी रचना सुंदर विलास। तथा नंबर 4 गुरु नानक देव, जिनकी रचना जपूंजी है। इसके जो कभी कभी का एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ज्ञान मार्गी धारा के कवित्रियों के नाम लिख दो, तो कवित्रियों के नाम दयाबाई व सहजोबाई मानी जाती हैं। आइए स्टूडेंट, जो ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए कि जो हमारा ज्ञान मार्गी धारा है इसके प्रवर्तक कौन है, तो आज ही नोट कर लीजिए कि इस धारा के प्रवर्तक कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी को ज्ञान मार्गी धारा का प्रवर्तक माना जाता है। आइए अगले नोट पॉइंट की ओर चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा इस शाखा का नाम ज्ञान मार्गी शाखा दिया गया है। जो हमारा ज्ञान मार्गी धारा अर्थात संत काव्य धारा है, इसका नाम रामचंद्र शुक्ल, सुप्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। नोटेड पॉइंट है, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, हमारे एग्जाम तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट्स है। तो आइए आज की हम अपने नंबर बी अर्थात सूफी काव्य धारा या प्रेम मार्गी धारा का वर्णन करते हैं। स्टूडेंट्स को ध्यान लगा के पढ़िए। इस धारा के कवि साकार ईश्वर की उपासना करते थे। इसमें जो हमारा ज्ञान मार्गी है उसके विपरीत है। इसमें ईश्वर को साकार मानते हैं, ईश्वर को पूजनीय मानते हैं, स्वयं उनका भक्त मानते हैं और ईश्वर की आराध्य व स्वयं को भक्त मानते हैं। ईश्वर की सगुण रूप में भक्ति करते हैं अर्थात प्रेम को महत्व देते हैं। स्टूडेंट्स, तो सूफी का अर्थ है सफ़ेद ऊन। ये संत ऊपर से नीचे तक कुर्ता पैजामा पहनते थे, इसलिए इसे सूफी काव्य कहते हैं। जो हमारा सूफी अर्थात प्रेम मार्गी है, ये हमारे कहते थे कि प्रेम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है,
अर्थात वो ईश्वर को मानते थे, कहते थे प्रेम द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। प्रेम मार्गी धारा में ईश्वर का पूजनीय वर्णन किया गया है और गुरु का महत्व ठीक ठाक देखा गया है। आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान लगा के पढ़िए। इसकी निम्न विशेषताएं हैं, जो हमारी प्रेम मार्गी धारा है इसकी निम्न विशेषताएं हैं। आइए इनकी विशेषताओं की ओर चलते हैं। ईश्वर की महिमा का वर्णन, इस काल के जो इस धारा के जो कवि थे वो ईश्वर की महिमा का वर्णन किए हैं। यहाँ बहुत सी इनकी जो है ईश्वर की महिमाएं देखी गई हैं। इसमें इस धारा में ईश्वर की महिमाओं का वर्णन अभूतपूर्व रूप से किया गया है। मसनवी शैली का प्रयोग, इस काल में जो धारा है इसमें मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है, अर्थात जो हमारे आधुनिक काल, रीति काल आदि जो काल हैं उसमें प्रबंध तथा मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है, परंतु इस काल में मसनवी शैली का प्रयोग किया, क्योंकि इस काल में बहुत बड़े बड़े हमारे महाकाव्य खंड काव्य लिखे गए हैं, इस कारण इसमें मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। आइए तीसरी विशेषता की ओर चलते हैं। प्रबंध काव्य में रचना, प्रबंध काव्य में रचना इसलिए की गई है, इसमें बहुत बड़े महाकाव्य लिखे गए हैं जैसे पद्मावत, रामचरितमानस आदि, इसलिए इसमें प्रबंध काव्य की रचना लिखी गई देखी जा सकती है हिंदी साहित्य में भक्ति काल में। और अवधी भाषा का प्रयोग, जो इसमें जो है वो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, जैसे पद्मावत अवधी भाषा में लिखी गई है। अब आइए हम स्टूडेंट्स प्रमुख कवि व कृतियों के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स इनके प्रमुख कवि व कृतियाँ निम्न हैं। आइए इनके कवि व कृतियों की ओर अग्रसर होते हैं। तो हमारी जो पहली रचना है और कवि हैं वो इस प्रकार हैं। पहले कवि मलिक मोहम्मद जैसी हैं। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत, ये जो हमारा है वो इस काल का महाकाव्य है जो अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें दोहा तथा छंद द्वारा इस महाकाव्य को लिखा गया है। इसमें दोहा और छंद का भरमार है। जो पद्मावत जो महाकाव्य मलिक मोहम्मद जैसी जी का है स्टूडेंट्स, उसमें बहुत मात्रा में दोहा व छंद देखने को मिलते हैं। ये जो रचना है हमारे इस काल की बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पद्मावत किसकी रचना है, तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है। और ये किस भाषा में लिखी गई है, ये अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें क्या पाया जाता है, किसका समावेश है, तो इसमें दोहा व छंद का समावेश है। यह रचना हमारे एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आदि जो अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें पूछी जा सकती है, तो ध्यान लगा के इसको नोट कर लीजिए। दूसरी रचना है, दूसरे कवि हैं हमारे कुतुब्बन की रचना मृगावती है स्टूडेंट्स। और तीसरी है मंझन की मृगमालती। और चौथे हैं मुल्ला दाऊद, उनकी चंदायन, नर मोहम्मद की इंद्रावती। तो हमने इस वीडियो में अभी तक प्रमुख कवि व कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आइए हम इसके आज के स्टूडेंट्स नोट पॉइंट की ओर चलते हैं। आज का हमारा नोट पॉइंट है, इस धारा के प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जैसी माने जाते हैं। जो प्रेम मार्गी धारा है इसके प्रवर्तक जो हैं मलिक मोहम्मद जैसी हैं। इसको नोट कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे प्रेम मार्गी है इस धारा के प्रवर्तक कौन है, तो इस धारा के प्रवर्तक जो हैं मलिक मोहम्मद जैसी को माना जाता है। आइए अगले नोट पॉइंट की ओर चलते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा इस शाखा का नाम प्रेम मार्गी शाखा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है स्टूडेंट्स, तो राम कुमार वर्मा द्वारा प्रेम मार्गी शाखा का नाम दिया गया है। ये जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं ये एकांकी सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। इनकी रचना दीपदान है, ये एकांकी सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने आपको भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति को पढ़ा, निर्गुण भक्ति के अंतर्गत ज्ञान मार्गी तथा प्रेम मार्गी को पढ़ा। सो स्टूडेंट्स अगले वीडियो में हम आपके लिए नंबर दूसरे सगुण भक्ति में राम भक्ति शाखा तथा कृष्ण भक्ति शाखा को अपलोड करेंगे। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो गाइस रिक्वेस्ट यू चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आपका फिर से अगले दिन मिलेंगे। सो प्लीज़ बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय।